नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। कोई भी पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी, कोई भी संस्थान, कोई भी समूह, समुदाय, संगठन ऐसा नहीं करता जैसा भारतीय जनता पार्टी कर रही है, उसके नेता कर रहे हैं। भाजपा के मौजूदा नेताओं ने अपनी पार्टी के संस्थापकों के खिलाफ विद्रोह कर दिया है, बगावत कर दी है कि आपने सब गड़बड़ सड़बड़ लिख दिया था और हम ठीक करेंगे। वो क्या कह रहे हैं कि हम संविधान को बदलेंगे। क्यों बदलेंगे? क्योंकि उनको धर्मनिरपेक्षता शब्द से दिक्कत है, उनको दिक्कत है समाजवादी शब्द से। क्यों दिक्कत है? क्योंकि 42वें संविधान संशोधन के जरिए इंदिरा गांधी ने आपातकाल के दौरान उसमें ये शब्द जोड़े थे संविधान की प्रस्तावना में। तो उसमें तो नेशनल यूनिटी एंड इंटीग्रेशन भी जोड़ा था, राष्ट्रीय एकता और अखंडता। तो क्या राष्ट्रीय एकता और अखंडता भी हटाएंगे? लेकिन हम समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द पर रहते हैं, यही कह रही है। क्योंकि आरएसएस ने कहा कि धर्मनिरपेक्षता और समाजवादी शब्द से बड़ी दिक्कत है। देखते ही उनका खून खौलने लगता है संघियों का, और अब तो भाजपाइयों का भी खौल रहा है। तो वो कह रहे हैं कि ये जो संस्थापक लोग थे और जो लाल कृष्ण आडवाणी और अटल बिहारी वाजपेयी जैसे लोग थे, ये बहुत गड़बड़ लोग थे। इनको प्रेम था समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, सेकुलर ऐसे शब्दों से, और अजीब लोग थे ये लोग। समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष जैसे शब्दों से प्रेम करते थे। हम ठीक करेंगे अपने पुरखों का गड़बड़ किया हुआ है। लेकिन भैया, पहले भाजपा का संविधान बदल लो, फिर बदल लेना देश का संविधान अगर समय लगेगा तो, और इतनी ताकत बचेगी तो। भाजपा के संविधान ही भाजपा के नेताओं ने नहीं पढ़े हैं। क्या अजीब बात है कि देश के कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भाजपा का संविधान नहीं पढ़ा है। आरएसएस के सहकार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले, जिन्होंने सबसे पहले कहा कि बदलना चाहिए, यह धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी क्या होता है, उन्होंने भाजपा का संविधान नहीं पढ़ा। और छोड़िए, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ उछल कर आए, उन्होंने भी भाजपा का संविधान नहीं पढ़ा। भाजपा के बड़े बड़े नेताओं ने अपनी पार्टी का संविधान नहीं पढ़ा है। पढ़ेंगे कैसे? नफरत फैलाने से फुर्सत मिलेगी तब ना, हिंदू मुसलमान करने से फुर्सत मिलेगी तब ना, दलितों के माथे पर पेशाब करवाने से फुर्सत मिलेगी तब ना, जाति के आधार पर लोगों को लड़ाने से फुर्सत मिलेगी तब ना, आरक्षण खत्म करने से फुर्सत मिलेगी तब ना। लेकिन भाजपा के लोगों अपनी पार्टी का संविधान तो पढ़ो। मान लिया कि पढ़ने लिखने में मन नहीं लगता, नफरत फैलाने में मन लगता है, लेकिन कम से कम अपनी पार्टी का संविधान पढ़ लो। बहुत ज्यादा मोटा नहीं है, इतना सा है, 12-14 पन्ने का छोटा सा बुकलेट साइज में। उसमें फॉर्म वॉर्म भी बहुत सारे हैं, कैसे सदस्यता लेते हो। तो जहां से सदस्यता फॉर्म छपा है भैया, वो वाला बुकलेट तो पढ़ लो भाजपा के लोगों। मतलब दुनिया क्या कहेगी कि ये दुनिया भर के इतिहास बदलने की बात करते हैं, हाँ, कि ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है, ऐसा लिखा है, ऐसा लिखा है। और आरएसएस वाले, भाजपा वाले अपना 20, 25, 30 पेज का संविधान तक नहीं पढ़ते, ये भारत का संविधान बदलने की बात करते हैं। मतलब मूर्खता और जाहिलियत की हद होती है। जो भारत का संविधान बदलने की बात कर रहे हैं, जो इतिहास बदलने की बात कर रहे हैं, जो इतिहास को दुरुस्त करने की बात कर रहे हैं, उन्होंने अपना संविधान 16 आने नहीं पढ़ रखा। उनको कुछ हवा नहीं है कि हमारे संविधान में क्या लिखा हुआ है। हमारे संविधान मतलब भाजपा के संविधान में। तो भाजपाइयों कुछ पढ़ा लिखा करो, मुश्किल काम है, लेकिन जिस संगठन में हो उसको तो पढ़ा करो। जेपी नड्डा जी, अपने पार्टी के लोगों से कहिए, एक ट्रेनिंग प्रोग्राम इस पर भी चलाइए कि भैया बड़ी बेइज्जती हो गई यार, इतनी बेइज्जती मत करवाओ कि भाजपा के लोग कुछ पढ़ते ही नहीं है, अपनी पार्टी का कॉन्स्टिट्यूशन नहीं पढ़ा। ये देखिए, ये तो संस्थापक हुए, ये बाद में अध्यक्ष हुए। ये भाजपा की वेबसाइट है, मैं पता भी बता देता हूं। ये काम जो मैं कर रहा हूं ना, ये भाजपा के लोगों का काम है। ये तो जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी, ये आप जो देख रहे हैं, ये भाजपा की वेबसाइट है। ये चमकदार चेहरा, पता नहीं मोदी जी ने भाजपा का संविधान पढ़ा है कि नहीं। पढ़े होते तो कम से कम मना किए होते। मोदी जी ने भी अगर भाजपा का संविधान पढ़ा होता तो शिवराज सिंह चौहान को मना किया होता, जितेंद्र सिंह को मना किया होता कि भैया इसे बकवास मत करो, अपने ही में लिखा हुआ है। धर्मनिरपेक्षता, समाजवादी, सेकुलर, ये सब शब्द हम लोग इस्तेमाल करते हैं।
यहां जब आप जाएंगे भाजपा की वेबसाइट पर तो देखिए, जब मेनू में जाएंगे तो ये वाला पेज खुलेगा। मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं। ये देखिए, सबसे पहले जब इसकी वेबसाइट पर जाएंगे, पार्टी, हमारा दल, अबाउट द पार्टी, आवर फिलॉसफी, इंटीग्रल ह्यूमनिज्म, हिस्ट्री ऑफ द पार्टी, हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट, अंत्योदय, और नीचे लिखा हुआ है, प्यारा सा लिखा हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन मतलब देश का कॉन्स्टिट्यूशन नहीं, भाजपा की वेबसाइट पर आपको देश का कॉन्स्टिट्यूशन नहीं मिलेगा, तो भैया अपना वाला ही कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ लो। अब देखिए, ये इनका कॉन्स्टिट्यूशन है। थोड़ा सा नीचे जाएंगे तो इन्होंने, अच्छा वेबसाइट इनकी अच्छी है, लेकिन बना देने से थोड़ी होता है, पढ़ना भी पड़ता है। अब भाजपा के लोगों को पढ़ना उड़ना उससे जो है ना एकदम बैर है। और जब शिवराज सिंह चौहान इतने साल मुख्यमंत्री रहे मध्य प्रदेश के, अब कृषि मंत्री है, उन्होंने नहीं पढ़ा है भाजपा का संविधान, तो बाकी कार्यकर्ताओं की तो छोड़ दीजिए, शिवराज जी थोड़ा पढ़ा करिए। ये देखिए, हिंदी और अंग्रेजी दोनों में है कॉन्स्टिट्यूशन, जो भाषा आती हो उसमें पढ़ लीजिए। मैंने हिंदी में इसको कर दिया। अब देखिए, ये पूरा डॉक्यूमेंट खुल जाता है। ये डॉक्यूमेंट जो है आपने ये देख लिया, और ये छपवाया हुआ है, संविधान नियम एवं, ये सितंबर 2012 का पब्लिकेशन है, उसका पीडीएफ फॉर्मेट इन्होंने डाला हुआ है। ये आपको दिख रहा है, संविधान एवं नियम, पब्लिश्ड बाय, ये कमल छाप 2012, भारतीय जनता पार्टी। और इसके बाद जो है नीचे आ जाता है, ये पूरा संविधान खुल जाता है। इसका जब आप पन्ना पलटेंगे, तो ये देखिए, ये है। अब ये पहला पन्ना है, उद्देश्य, ठीक है, उसमें पार्टी एक ऐसे भारत के निर्माण के लिए प्रतिज्ञाबद्ध है जो सुदृढ़, समृद्ध एवं स्वावलंबी राष्ट्र हो, प्रगतिशील, प्रबुद्ध, वो सब। अब देखिए नीचे पहले ही पन्ने पर मूल दर्शन, एकात्म मानववाद पार्टी का मूल दर्शन होगा, निष्ठाएं। अब ध्यान से सुनिएगा, कैसे शिवराज सिंह चौहान अनपढ़ आदमी है। अनपढ़ इसलिए कह रहा हूं कि डिग्री लेने से नहीं होता है। जिस पार्टी ने आपको मुख्यमंत्री बनाया है, जिस पार्टी ने आपको कृषि मंत्री बनाया, उस पार्टी का संविधान का हवा तक नहीं है आपको। गजब हाल है। तो खैर, यहां लिखा हुआ है धारा 4, निष्ठाएं। फिर से बता रहा हूं, भाजपा की वेबसाइट है, भाजपा का संविधान है, भाजपा ने डाला हुआ है। राष्ट्रवाद और राष्ट्रीय एकात्मता, लोकतंत्र, सामाजिक आर्थिक विषयों पर गांधीवादी दृष्टिकोण, जिससे शोषण मुक्त एवं समता युक्त समाज की स्थापना हो सके। समता युक्त, इसी को कहते हैं समाजवादी। चलिए, शब्द आप ना माने। उसके बाद क्या लिखता है, सकारात्मक पंथ निरपेक्षता, अर्थात सर्वधर्म संभाव मूल्यों पर आधारित राजनीति और आर्थिक और राजनीतिक विकेंद्रीकरण में पार्टी विश्वास करती। साफ लिखा हुआ है कि हम गांधीयन सोशलिज्म को भी मानते हैं, हम क्या कहते हैं, समाजवाद को भी मानते हैं, और सेकुलरिज्म को भी मानते हैं। धर्म निरपेक्षता, जिसको भाजपा वाले पंथ निरपेक्षता कहते हैं। लेकिन आप कहेंगे कि नहीं, पंथ निरपेक्षता जो है वो सेकुलरिज्म नहीं है, धर्म निरपेक्षता सेकुलरिज्म है। चलिए, ये भी कंफ्यूजन दूर कर लीजिए। हम फिर से कहेंगे भाजपा के लोगों से कि अपना संविधान पढ़ा करो, और अभी भी नहीं पढ़ा है तो पढ़ लीजिए। हमारी तरह के लोगों को ट्रेनिंग देने के लिए बुला लीजिए, हम ही बता देंगे कि आप लोगों ने क्या लिखा पढ़ा है। फिर से कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने अपने संस्थापकों का चेहरा जो है ना मलिन कर दिया, दागदार कर दिया कि आपने एकदम बेकार का काम किया, ठीक काम नहीं। इसी के जब ये देखिए 34 है, इसके जब आप 35वें नंबर पेज पे जाएंगे, ये देखिए, ये 35 नंबर का पेज है। अब देखिए, फिर से लिखा हुआ प्रतिज्ञा लेनी पड़ती है भाजपा की सदस्यता लेने के लिए। शिवराज सिंह चौहान ने भी ली होगी और जगदीप धनखड़ ने भी ली होगी। बहुत बड़े वकील थे जगदीप धनखड़, राज्यसभा के सभापति हैं। बहुत कुछ पढ़ना पड़ता है। तो कभी महाराज धनखड़ जी अपनी पार्टी जिससे आए हैं उसका संविधान भी पढ़ लेते, भारत का संविधान। तो खैर, इसमें क्या लिखा है ध्यान दीजिएगा, मैं भारतीय जनता पार्टी के मूल दर्शन एकात्म मानववाद को मानती हूं, राष्ट्रवाद और राष्ट्रीय एकात्मता, लोकतंत्र, आगे सुनिएगा, समाजवाद, सामाजिक आर्थिक समस्याओं के प्रति गांधीवादी दृष्टिकोण के आधार पर समता युक्त एवं शोषण मुक्त समाज की स्थापना, सकारात्मक पंथ निरपेक्षता अर्थात सर्वधर्म संभाव और मूल्यों पर आधारित राजनीति के प्रति मेरी निष्ठा है। कसम खानी पड़ती है, प्रतिज्ञा लेनी पड़ती है कि सेकुलरिज्म में मेरा विश्वास रहेगा,
कसम लेनी पड़ती है कि गांधीयन सोशलिज्म में हमको विश्वास करना पड़ेगा, कसम लेनी पड़ती है कि सबको बराबर मानेंगे ये, लेकिन फिर आप कहेंगे कि सेकुलर तो नहीं लिखा हुआ है। चलिए कंफ्यूजन दूर कर देते। पेज नंबर 35, पेज नंबर 36 पर आइए। ये यहां आप ये वाला फॉर्म भरते होंगे भाजपा के लोग, आप लोग ज्यादा ध्यान से देखिए क्योंकि आप लोग तो भरे होंगे फॉर्म, लेकिन पढ़ा भी करो। फिर से यही कहता हूं कि पढ़ना चाहिए, नहीं पढ़ने से ना बड़ी बेइज्जती होती है। अब शिवराज सिंह चौहान को लोग अनपढ़ कह रहे हैं कि जिस पार्टी ने इतने साल तक मुख्यमंत्री बना के रखा और अब कृषि मंत्री बनाया है, भैया उसका संविधान नहीं पता। अब क्या है देखिए 36 नंबर पेज पर, एकात्म मानववाद पार्टी का मूल दर्शन है, राष्ट्रवाद और राष्ट्रीय एकात्मता, ये देखिए लिखा हुआ 36 नंबर पेज पर। भाजपा के लोगों देखो मिला लेना। लोकतंत्र सामाजिक आर्थिक विषयों के प्रति गांधीवादी दृष्टिकोण के आधार पर समता युक्त एवं शोषण मुक्त समाज की स्थापना, सकारात्मक सेकुलरवाद, ये वाजपेयी जी ने लिखवाया होगा ना। भारत के संविधान से सेकुलरिज्म हटाने चले हो, भारत के संविधान से सोशलिज्म हटाने चले हो, तो उसी दिन उसको भी जोड़ा गया था, नेशनल यूनिटी एंड इंटीग्रिटी। पता नहीं शायद उससे भी नफरत होती हो, लेकिन इससे तो है कि सेकुलर नहीं चाहिए। भाजपा के लोगों को सेकुलर नहीं चाहिए। संविधान में साफ साफ लिखा है, सेकुलरिज्म की भी बात है और गांधीयन सोशलिज्म की भी बात है। तो भारत का संविधान बदलने से पहले भाजपा वालों अपना संविधान बदल लो, और अपना संविधान इसलिए बदलो क्योंकि उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि हम सेकुलरिज्म को मानेंगे, कसम खाई है कि हम मानेंगे सेकुलरिज्म को, और यही हमारी पार्टी का मूल है, बिना इसके हमारा काम नहीं चलता है। ये जो संविधान बनाया है भारतीय जनता पार्टी के संस्थापकों ने, वो संविधान इसलिए बनाया है कि लोग इसको पढ़ें और इसके आधार पर चलें। तो इसमें जो संविधान की ये सब जो नेता हैं, इन लोगों को पढ़ लेना चाहिए अपना संविधान, और नहीं पढ़ेंगे तो बड़ी दिक्कत होगी। जेपी नड्डा साहब से अनुरोध है खास तौर पर कि चलिए छोटे मोटे कार्यकर्ताओं को मत पढ़वाइए, लेकिन मुख्यमंत्री टाइप के नेताओं को तो पढ़वा दीजिए। कृषि मंत्री टाइप के नेताओं को तो पढ़ा अच्छा नहीं लगता कि ये बाहर सेंस जाए कि मोदी के मंत्री पढ़ते लिखते नहीं है, उनको पढ़ने लिखने से कोई लेना देना नहीं है। और आप ये कहें कि हमने जी अपनी पार्टी का कॉन्स्टिट्यूशन नहीं पढ़ा है और देश का कॉन्स्टिट्यूशन हमने कंठस्थ कर रखा है और उसको बदलेंगे, कौन मानेगा? मूर्खता और जाहिलियत की भी हद होती है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने मूर्खता और जाहिलियत की हद होती है, उन्होंने ये हद पार कर दी है। जिनको अपनी पार्टी का कॉन्स्टिट्यूशन नहीं पता, जिनको ये नहीं पता कि उनकी पार्टी के संविधान में क्या लिखा हुआ है और कहां क्या कसम खाकर वो पार्टी के मेंबर बने हैं। वो पार्टी के मेंबर ये कसम खाकर बने हैं कि मेरा विश्वास होगा सेकुलरिज्म में। तो पहले अपनी पार्टी का संविधान बदलो भाई लोगों, और उसके बाद सोचना कि क्या करना है भारत के संविधान का, और उसके बाद संसद में आना और तब तय करना। ये सब लोग, इनको नहीं चाहिए सेकुलरिज्म, इनको नहीं चाहिए सोशलिज्म। पता नहीं नेशनल इंटीग्रिटी और यूनिटी जोड़ा गया था, वो चाहिए कि नहीं चाहिए, उसी दिन जोड़ा गया था। इसलिए पहले भाजपा का संविधान बदलना पड़ेगा। शिवराज सिंह चौहान ही नहीं, भाजपा के जो नेता आपके गली मोहल्लों में जाएं और कहें कि हम संविधान बदलेंगे, तो पूछना उनसे कि अपनी पार्टी के नेताओं पर भरोसा नहीं है क्या? ये शिवराज सिंह चौहान ने तो कह दिया कि हमको वाजपेयी पर भरोसा नहीं है, ये गलत सलत लिख दिया था। वो कह रहे हैं श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो सोचते थे उस पर भरोसा नहीं है, सब गलत सलत है। वो कह रहे हैं लाल कृष्ण आडवाणी हमारे नेता जो थे वो सब गड़बड़ सड़बड़ पार्टी में लिखवा दिया, सोशलिज्म सेकुलरिज्म सब क्या लिखवा दिया। साफ साफ पंथ निरपेक्षता, धर्म निरपेक्षता, हिंदी अंग्रेजी सब में लिखा हुआ है, नहीं मानते। तो आखिर में जो बात मुझे कहनी है वो ये है कि जो पार्टी और जिस पार्टी के नेता अपनी पार्टी के संविधान को नहीं मानते हैं, अपनी पार्टी के संविधान की इज्जत नहीं करते हैं, पढ़ते नहीं हैं, वो लोग भारत के संविधान को क्या ही मानते होंगे दिल से। वो लोग भारत के संविधान की कितनी ही इज्जत करते होंगे दिल से, और वो लोग भारत का संविधान कितना ही पढ़े होंगे। जरा अपने दिल पर हाथ रख के सोचिएगा।
इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर लीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा ट्विटर हैंडल है आर्टिकल 19_इंडिया और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।